क्या हुआ अगर इंडिया में कोई भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला किसी रैंडम चेकिंग के दौरान किसी भी बड़े नेता जैसे एमपी एमएलए के सगे रिश्तेदार को रोक ले और उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें आपकी चेकिंग करनी है। उससे पहले ये जानते हैं कि जब सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई तो क्या हुआ। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हुआ ये कि एक आदमी सुबह सुबह अपनी ग्रॉसरीज लेने के लिए जा रहे थे। अब वो आदमी कौन है मैं बताऊंगा। तो जब वो जा रहे थे तो रैंडम चेकिंग हो रही थी, जिसमें पुलिस वालों ने उनको रोका और उनसे बोला कि हमें आपका बीएससी चेक करना है, यानी ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने जब उसमें ब्लो किया तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आया वो 0.05 था, जो यहाँ के नियम के हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है। तो उस ऑफेंस के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने उनका जो लाइसेंस है वो 3 मंथ के लिए सस्पेंड किया और 3700 का फाइन लगाया। अब 3700 फाइन यानी INR में 2,40,000 रुपये। आपको बताता हूँ सबसे हैरान कर देने वाली बात कि आखिर वो आदमी था कौन। तो वो जो आदमी है वो यहाँ की प्रीमियर का हस्बैंड है। प्रीमियर यानी जैसे इंडिया में हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे होते हैं प्रीमियर। तो आप सोचो कि पुलिस वाले ने एक चीफ मिनिस्टर के हस्बैंड को रोक लिया, उस आदमी ने अपना लाइसेंस दे भी दिया और उसका चालान भी कट गया। तो आपको पता है इस जो भी सब हुआ तो उस पर जो चीफ मिनिस्टर थी उनकी तरफ से क्या बयान आया, वो आप देखो। Yesterday morning, just before 9 a.m, my husband Yorick was driving to the supermarket in Bendigo to pick up some groceries when he was pulled over for a random breath test. He, as a result, has received an on-the-spot fine and lost his licence for 3 months. He simply shouldn't have been driving the following morning. He understands that, I understand that, and for this we are both truly sorry. तो एक चीज़ समझना कि कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई इंजरी नहीं, कोई प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं, फिर भी जैसिंता एलन पब्लिक के सामने आई और माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज़ सिटीजन्स देखेंगे तो दे वोंट डेयर टू ब्रेक रूल्स इंटेंशनली। उनको पता होगा कि जब सीएम के पति को ही नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी तोप हूँ। सिंपल है, अगर लीडर ही रूल फॉलो नहीं करेगा तो जनता से रूल फॉलो करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अब हमारे देश में ऑफेंसेस और सिविक सेंस का इशू क्या है, रूट कॉज समझते हैं। इंडिया का सीन देखिए, पुलिस के साथ नेता और उनके रिश्तेदार क्या करते हैं। तू जानता है मेरा चाचा कौन है, फ़ोन लगाऊं पर भाई साहब पार्षद ही पुलिस की सुताई कर दे रहा है, एमपी एमएलए की क्या बात कर रहे हो। पुलिस को मंत्री का चेहरा नहीं समझ आया, पहचान आया तो सस्पेंड कर दिया। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी किसके पास है। कभी खराब रोड्स, कभी गंदा पानी, कभी वाटर लॉगिंग और सडन टर्न्स के कारण जाने चली जाती हैं साहब। पर क्या आपने कभी देखा कि कोई नेता सिर्फ जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आकर माफ़ी मांगता हो। अगर कुछ होता ही है तो बस सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफ़र। गलती पर माफ़ी मांगना तो एक अच्छे इंसान की निशानी होती है ना। तो कुछ लोग इन्हीं को भगवान कैसे मान सकते हैं जब उनमें ये बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स ही नहीं है। लोकतंत्र में नेता भगवान नहीं होता, वो सिर्फ एक नागरिक होता है जिसके पास पावर दी गई होती है। अब आप बताइए, अगर ऐसा इंसिडेंट आपके एरिया के पार्षद या एमएलए के साथ होता तो क्या होता, कमेंट्स में बताइए।